बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आफियत से होंगे। डेली मॉक टेस्ट हम ले रहे हैं जूनियर साइंस टीचर की AST BPS 14। तो IBS पोस्ट का टेस्ट लेगा, तो उसकी प्रिपरेशन के हवाले से हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लेते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे PDF में ये मॉक टेस्ट आता है, आपको मटेरियल शेयर किया जाता है और उसी मटेरियल से आपका टेस्ट लिया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हों जो IBA के टेस्ट में आ सके वही आपसे शेयर करते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपने ये मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट देना है, तो उसके लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। फ्री ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा है साइंस का, तो हम पूरा साइंस पढ़ाएंगे, मॉक टेस्ट साइंस के लेंगे, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के भी मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 4 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, लार्ज इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव इरेक्ट इमेज बनाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्वर्टेड कॉनकेव मिरर हैज द कैपेबिलिटी टू डैश अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे कन्वर्ज, कॉनकेव कन्वर्ज करता है तो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू प्रोड्यूस डैश इमेज। माइक्रोस्कोप लार्ज इमेजेस प्रोड्यूस करता है, स्मॉल इमेजेस को बड़ा करके दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज नॉट अ रफ सरफेस। रफ सरफेस वो सरफेस होता है जहां से लाइट गुजर ना सके, जैसे पेपर, वॉल, क्लॉथ, ये सारे रफ सरफेसेस हैं। मिरर ये स्मूथ सरफेस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिरर यूज्ड इन कार हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स आर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, कॉनकेव। देखिए, सर्च लाइट्स में और कार की लाइट्स में जो मिरर यूज होते हैं कॉनकेव होते हैं, और रेयर व्यू मिरर यूज जो होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स आर। तो व्हीकल्स में जो मिरर यूज होते हैं, एक्चुअली ये बात हो रही है रेयर व्यू जो साइड मिरर होते हैं उनकी, तो वो कॉन्वेक्स लेंस उनमें लगे होते हैं। लाइट हेडलाइट की बात करें तो फिर कॉनकेव होगा, अगर रेयर व्यू या ऐसे ही यूज्ड इन व्हीकल हो तो फिर कॉन्वेक्स होगा। तो यहाँ पे हमने जो अभी 6 MCQs पढ़े हैं रिलेटेड टू कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़े हैं, तो थोड़ा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो साइड है ये हार्ड सरफेस होता है मिरर का, और ये वाला सॉफ्ट सरफेस होता है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको कहते हैं। ये वाली साइड रिफ्लेक्ट करती है। तो कॉनकेव में आउटर सरफेस होता है वो हार्ड होता है, कॉन्वेक्स में बाहर वाला रिफ्लेक्सिव सरफेस होता है। कॉन्वेक्स जो है रिफ्लेक्ट करता है बाहर से और कॉनकेव अंदर से रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ठीक है जी। कॉनकेव जो होता है ये रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है। ये कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, इनको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है। ये स्मॉल साइड के लिए इस्तेमाल होता है, करीब की नजर के लिए कॉनकेव इस्तेमाल करते हैं मिरर। इसी तरह कार की हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर यूज होता है। मेकअप के लिए जो मिरर्स यूज किए जाते हैं वो कॉनकेव मिरर होते हैं। इसी कॉन्वेक्स में अगर देखें तो ये डाइवर्जिंग होता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, दूर की नजर के लिए ये इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स। इसी तरह ये रेयर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको ड्राइवर मिरर भी कहते हैं। डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ब्लाइंड ट्रांस जो है, व्हीकल जब जाते हैं तो आप अक्सर पहाड़ी इलाकों में देखते हैं, वहां पर रोड अगर मोड़ होता है तो उसको वहां पे आपने मिरर्स देखे होंगे, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं जो ब्लाइंड साइड को देखने के लिए होते हैं। ये लॉन्ग साइड के लिए, दूर की नजर के लिए इस्तेमाल होता है। जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, और जिनकी करीब की नजर कमजोर होती है वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कर्व इनवर्ड होता है और एक कर्व आउटवर्ड होता है कॉन्वेक्स। जैसे यहाँ पे देखें, आउटवर्ड है कर्व और यहाँ पे इनवर्ड है। ये डाइवर्जिंग होता है कॉनकेव, ये कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स। कर्वेचर का जो सेंटर होता है वो फ्रंट में होता है, जहाँ फ्रंट में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर होता है, मिरर के बाद में होता है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में अंदर होती है, यहाँ पे मिरर के अंदर होती है, और यहाँ पे रेयर साइड में होती है कॉन्वेक्स में फोकल पॉइंट। तो कॉनकेव में जो इमेज की साइज बनती है मैग्नीफाइड होती है और कॉन्वेक्स में श्रिंक साइज होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है। तो यहाँ पे देखिए, लाइट की जो वाटर में स्पीड होती है 2.2 × 10⁸ होती है, ग्लास में 2 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड। डायमंड में लाइट की स्पीड है 1.25 × 10⁸ होती है, और एयर में या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड होती है लाइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइट पासेस थ्रू ग्लास। तो ग्लासेस जब लाइट किसी मीडियम से लाइट पास कर देती है उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, तीसरा होता है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट वो मीडियम्स होते हैं जो लाइट को अलो करते हैं, ठीक है, जैसे गिलास आ गया, यहाँ से लाइट गुजर जाती है। ट्रांसल्यूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां से लाइट पास होती है बट
थोड़ी कम लाइट पास होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जहां से लाइट पास ना कर सके, पूरी लाइट को ये ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो लाइट इमिट करें या प्रोड्यूस करें। इसके साथ नंबर 9 है द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश ऑफ लाइट। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन के बारे में पूछा गया है, लाइट की ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहते हैं व्हेन लाइट पासेस डायरेक्टली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास कर देती है उसको ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहा जाता है। रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट, जब किसी ऑब्जेक्ट को लाइट पास नहीं कर पाए बट बेंड हो जाए उसको कहते हैं रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट। थर्ड होता है रेफ्लेक्शन। रेफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट बाउंस बैक करे, यहाँ पे लाइट किसी मीडियम पे आए और बाउंस बैक करे, वापस जाए, तो उसको रेफ्लेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब लाइट किसी मीडियम में आए वहां पे जज़ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो ये टेस्ट में हम पढ़ेंगे। वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो वाटर ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से लाइट गुजर जाती है। लाइट कैन नॉट पास थ्रू, 11 क्वेश्चन है। डैश मटेरियल लाइक वुड, तो वुड जो है ये ओपेक है, यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है। ये ओपेक मीडियम होता है जहां से लाइट पास नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ शाइनी सरफेस द बाउंस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड, बाउंस बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 13 है थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वी कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप को हम दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप होता है स्मॉल, छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। पेरिस्कोप वो डिवाइस है जो हमें बाहर से दूसरी साइड से कोई चीज नजर ना आए तो उसके लिए पेरिस्कोप यूज किया जाता है, उसको देखने के लिए। पेरिस्कोप enables viewing objects from lower level to around ऑब्स्टेकल्स। तो पेरिस्कोप इस्तेमाल होता है उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो लो लेवल पे होते हैं, सही से नजर नहीं आते, या जो अराउंड हमारे होते हैं और सही से नजर नहीं आते। सही नजर नहीं आने वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए पेरिस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन्स में पेरिस्कोप होता है, टैंक्स में, ऑब्जर्वेशन टावर्स में भी पेरिस्कोप होता है। टेलीस्कोप ये मैग्नीफाइज करते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए टेलीस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। स्पोर्ट्स में टेलीस्कोप यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप ये मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल रिसर्च में, मेडिकल डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 14 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ हॉलो ट्यूब कंटेनिंग 2 or more रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये कैलेडोस्कोप इसको कहते हैं। व्हेन लाइट रेज बाउंस ऑफ फ्रॉम शाइनी सरफेसेस, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है लाइट रिफ्लेक्ट्स रेगुलरली फ्रॉम सरफेस व्हिच इज कॉल्ड स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस, लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है पुली इज अ सिंपल मशीन टू यूज डैश ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए पुली इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्लैग पुली इज एन एग्जांपल ऑफ, ये फिक्स्ड पुली है। फ्लैग जो है, फ्लैग में जो पुली लगी होती है वो फिक्स्ड है। पुली के डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे। और पुली जो है ये लेस एफर्ट करने के लिए काम आती है। कोई भी पुली होती है, ये एक सिंपल मशीन है, तो उसमें कोई भी लोड उठाना होता है, इसके काम आती है लोड उठाने के। तो यहाँ पे इसमें एफर्ट जो है वो कम लगती है अगर पुली इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे लेस एफर्ट है, ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है हैंड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर्स। तो ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर गियर के बने होते हैं हैंड ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 21 है अ डैश इज अ पुश और पुल। फोर्स को कहते हैं, फोर्स की डेफिनेशन है पुल और पुश। क्वेश्चन नंबर 22 है सिंपल मशीन्स मेक वर्क इजियर बाय ट्रेडिंग डैश फॉर फोर्स। तो ये डिस्टेंस को ट्रेड करने के बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है अ व्हील बारो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश क्लास लीवर। लीवर के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो व्हील बारो सेकंड टाइप ऑफ लीवर या सेकंड क्लास लीवर होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट मशीन है, जैसे पुली है, पुली ये 2 चीजों पे बनी होती है, एक व्हील होता है पुली का और दूसरा एक बेल्ट या रोप उसका बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये व्हील है और यहाँ पे ये रोप है, तो ये लोड को उठाने के लिए यूज किया जाता है। तो पुली के डिफरेंट टाइप्स है। एक तो सिंपल पुली होता है जिसको मूवेबल पुली भी कहते हैं, दूसरा होता है फिक्स्ड पुली, थर्ड होता है ब्लॉक एंड ट्रैकल पुली। तो पुलिस, तो फिक्स्ड पुली में फोर्स का अमाउंट चेंज नहीं होता, फोर्स सेम होता है बट फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मूवेबल पुली में फोर्स का अमाउंट चेंज कर सकते हैं बट डायरेक्शन फोर्स का चेंज नहीं कर सकते। और ये जो ब्लॉक एंड टैकल है या कंपाउंड पुलिस को कहते हैं, ये दोनों पुलिस, फिक्स्ड और मूवेबल दोनों पुलिस का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें डायरेक्शन और अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों चेंज कर सकते हैं
ब्लॉक एंड टैकल पुली में। नेक्स्ट हमारे लीवर्स हैं। लीवर के 3 टाइप्स होते हैं। लीवर में अगर फॉर्मेशन लीवर की देखें तो यहाँ पे लीवर के 3 टाइप्स होते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट क्लास लीवर होता है, दूसरा सेकंड ऑर्डर और सेकंड क्लास लीवर होते हैं, थर्ड क्लास या थर्ड ऑर्डर लीवर्स होते हैं। लीवर जो है इसमें 3 चीजें होती है। एक तो एफर्ट लगाना होता है, दूसरा लोड को उठाना होता है, थर्ड फलक्रम है जहाँ पे सपोर्ट होती है, जो इसका फिक्स्ड पॉइंट होता है लीवर का, उसको फलक्रम कहा जाता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जो फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर होते हैं उसमें फलक्रम बीच में होता है, मिडिल में होता है एफर्ट और लोड के। तीसरा ये फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है। क्रो बार जो है ये भी फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। बीम बैलेंस ये जो तराजी होती है ये भी फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। यहाँ पे फलक्रम बीच में होता है लोड और एफर्ट के। सेकंड क्लास जो लीवर होते हैं उसमें लोड बीच में होता है। जैसे यहाँ पे व्हील बारो है, व्हील बारो में देखते हैं लोड बीच में है और यहाँ पे ये एफर्ट है और ये फलक्रम है। नेक्स्ट यहाँ पे नट क्रैकर आप देख सकते हैं, तो फलक्रम यहाँ पे है, लोड इनके बीच में आता है एंड एफर्ट यहाँ पे लगानी पड़ती है। देन मैंगो कटर है, हैंड पंप है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे सिंपल मशीन्स के जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, सेकंड ऑर्डर लीवर्स के या सेकंड क्लास लीवर के। थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में आता है, जैसे शुगर टोंग है, यहाँ पे ये थर्ड क्लास लीवर है जिसमें एफर्ट बीच में आता है लोड और फलक्रम के। इसी तरह ब्रेड नाइफ है, ब्रेड नाइफ भी थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। तो ये इसके एमसीक्यूज आगे चल के हम करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हील बारो एज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड क्लास लीवर के व्हील बारो है, अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सेल, व्हील एक्सेल स्क्रू ड्राइवर एग्जांपल है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच पार्ट ऑफ लीवर सप्लाइज द फोर्स टू मूव समथिंग, एफर्ट जो है लीवर का ये वो पार्ट होता है जो फोर्स अप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ हैंड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये गियर है, रिपीटेड है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट शुड यू डू टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट समथिंग यूजिंग अ फर्स्ट क्लास लीवर। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, मूव द फलक्रम क्लोज टू द लोड। अब ये जो फलक्रम है जैसे हमने देखा तो ये लोड के करीब लेके आएंगे फर्स्ट क्लास लीवर में, तो एफर्ट का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, कम एफर्ट लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, गियर सिस्टम इज द काइंड ऑफ, गियर सिस्टम व्हील और एक्सेल का काइंड है, किस्म है व्हील और एक्सेल। देखें गियर में क्या होता है, 2 व्हील्स होते हैं जिसके दांत निकले होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट एक्सेल के। तो एक्सेल और ये एक्स व्हील एंड एक्सेल का काइंड कह सकते हैं गियर सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बाइसिकल, बाइसिकल में गियर भी होता है, व्हील भी होता है, पुली भी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ डज अ फिक्स्ड पुली हेल्प अस, फिक्स्ड पुली डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करती है।